दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुशहाल होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की दिलचस्प और रोमांचक कहानी। वक्त का पहिया जब घूमता है तो इंसान को वहां वापस ले जाता है जहां से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई थी। और इस बार भी वही होने वाला है। सालों पहले जो राज दबा हुआ था, अब वही राज सामने आएगा और आर्य की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आर्य के सामने आएगा मीरा का असली चेहरा और कहानी में होगा ऐसा ट्विस्ट जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आर्य की दादी पर होने वाला है मीरा का जानलेवा हमला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार अनु और आर्य मिलकर हर हाल में अपनी दादी को बचाने की कोशिश करेंगे। दोनों की जोड़ी अब और भी मजबूत होने वाली है, लेकिन मीरा का जुनून और उसकी चालें सबके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, ये तो बस शुरुआत है। असली ड्रामा तो अब शुरू होने वाला है। आर्य अनु की माफी पाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। वह अपनी गलती को सुधारना चाहता है और अनु के दिल में फिर से अपनी जगह बनाना चाहता है। इसी कोशिश में वह ऐसा कदम उठाता है जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। आर्य सामने बैठकर इतनी तीखी मिर्चें खाता है कि उसका मुंह जलने लगता है, चेहरा लाल हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। अनु उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन आर्य साफ कह देता है कि जब तक अनु उसे माफ नहीं करेगी तब तक वो पानी की एक बूंद भी नहीं पिएगा और ना ही मीठा खाएगा। तभी अचानक अनु के मम्मी पापा वहां आ जाते हैं और ये नजारा देखकर हैरान रह जाते हैं। एक तरफ उनका मन अनु की चिंता में डूबा है, दूसरी तरफ उन्हें आर्य का जुनून दिख रहा है। वहीं दूसरी ओर रघु ये सब देख लेता है और उसके मन में आग भड़क उठती है। उसे लगता है कि अनु और आर्य के बीच कुछ चल रहा है और यही वजह है कि अनु ने उसकी शादी तोड़ दी। अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अब रघु कुछ भी कर सकता है और यही डर सबके दिलों में बैठने लगता है। कहानी का रंग और बदलता है जब अनु और आर्य साथ बैठकर छोले भटूरे खाते नजर आते हैं। अनु के माता पिता ये सब देखकर और भी चौंक जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई अनु और आर्य एक दूसरे के लिए बने हैं। इसी बीच आर्य सबके सामने खड़े होकर कह देता है कि वह अनु से शादी करना चाहता है। ये सुनते ही अनु की इज्जत पर उठे सवालों का जवाब मिल जाता है, लेकिन दूसरी तरफ मीरा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। दोस्तों, असली बवाल तो अब शुरू होगा। मीरा इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेगी। लेकिन मामला तब और दिलचस्प हो जाता है जब आर्य की दादी भी अनु को पसंद कर लेती है। पहली ही नजर में दादी अनु से इतना प्रभावित हो जाती है कि वे उसके परिवार से शादी की बात करती है और गुजारिश करती है कि आर्य की खुशियों को यूं बर्बाद ना किया जाए। दादी की हामी मिलने के बाद मीरा के पांव तले जमीन खिसक जाती है। उसे लगने लगता है कि अब उसका सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा और यही वजह है कि उसका गुस्सा खतरनाक रूप ले लेता है। मीरा अब एक भयानक कदम उठाने वाली है। वह तय कर लेती है कि अगर आर्य की दादी इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगी तो वह उन पर जानलेवा हमला करेगी। उसकी आंखों में सिर्फ जुनून है, आर्य को पाने का जुनून। लेकिन इस जुनून में वह इतना अंधी हो चुकी है कि किसी की जान लेना भी उसे गलत नहीं लगता। अब देखने वाली बात यह होगी कि कैसे आर्य और अनु मिलकर अपनी दादी को बचाते हैं और मीरा को बेनकाब करते हैं। क्या मीरा की साजिश कामयाब होगी या फिर सच सबके सामने आकर उसके सारे खेल को खत्म कर देगा। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो होने वाला है वो और भी खतरनाक और चौंकाने वाला होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई और धमाकेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा ट्विस्ट। और हाँ, हमारे चैनल द ड्रामा ट्विस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।